नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बातों के भवसागर से। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम मैं भी कलमकार। दोस्तों, आजकल कुछ अच्छा-सा माहौल हो रखा है ना। ओलंपिक्स चल रहे हैं टोक्यो में और भारतीय महिलाएँ खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रही हैं, जिससे हम सभी को अच्छा-सा महसूस हो रहा है, हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं। और इन्हीं अच्छे कार्यों को करने के क्रम में आज जो हमारे साथ यहाँ पे कलमकार हैं, जो रचनाकार हैं, वो भी एक महिला हैं। और कभी तो वो कहती हैं कि हर किसी से गिला कर रहा है, यूँ हमें रुसवा कर रहा है, देख तू अब खता कर रहा है, देख तू अब खता कर रहा है, आग को तू हवा कर रहा है। तो कभी इन शब्दों से लोगों को धमकाने वाली, समझाने वाली, तो कभी नीम की छड़ी से बादलों को भी डराने का काम वो कर लेती हैं। जोधपुर के राजस्थान की रंगारंग धरती से है और अपने आप में बहुत सारे विधाओं को समेटे हुए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी प्रस्तुति दे चुकी आदरणीय आशा पांडे ओझा जी हमारे साथ हैं। चलिए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उनसे। नमस्कार, सादर प्रणाम आपको। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका स्मिता जी मुझे जोड़ने के लिए। और आपकी प्यारी प्यारी मुस्कुराती हुई मुस्कान देख के मेरी अपनी बात भूल गई हूँ और थोड़ी सी तरोताजा करने लगी हूँ। जी, मुझे पता है कि थोड़ा-सा आपका स्वास्थ्य का आजकल समस्या चल रहा है, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे ये 1 घंटा जो है वो आपके लिए उस मेडिसिन से ज़्यादा काम करेगा और आप एकदम ठीक हो जाएँगी। मुझे ऐसा लगता है और देखती हूँ मेरी बातों में कितनी सत्यता होती है। तो आज आप हमारे साथ हैं, हम लोग अगले 1 घंटे तक आपसे खूब सारी-सी बातें करेंगे, आपके विषय में जानेंगे, आपकी रचनाओं को सुनेंगे। और तो उस क्रम में सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कुछ दर्शक हैं हमसे जुड़े हुए। मैं आपको बताती हूँ, अस्मित बिन्नी जी हैं, स्वागत है बोल रहे हैं, नीरज सिंह जी हैं, प्रणाम कह रहे हैं, अविनाश श्रीवास्तव जी हैं, वेलकम बोल रहे हैं। और सभी को आभार, मुझसे जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार कि आपने इतना कीमती समय निकाला अपना। मैं अपने दर्शकों से बस यही कहूँगी कि लाइक कमेंट तो आप करेंगे ही, लेकिन अधिक से अधिक आप इस कार्यक्रम को शेयर करिए, क्योंकि ये पल, ये बातें और ये खुशनुमा सा माहौल लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो आज आशा पांडे ओझा जी हमारे साथ हैं और वो कितनी बेहतरीन हैं, वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। राजेश राज जी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। और आपने विशेष तौर पे बोला था कि मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, तो सभी का स्वागत है। और आशा जी, बस बातचीत का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले कलम कब हाथ में आया और इस रास्ते को कैसे चुनना हुआ आपका? मेरी 9th क्लास में पढ़ते हुए मैंने एक सबसे पहले रचना लिखी थी। एक्चुअली हमारे गांव में एक लड़की को दहेज के लिए जला दिया गया था ससुराल में। तो उसके लिए मुझे क्योंकि मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में और स्कूल में सबसे अग्रणी रहती थी, तो स्कूल से मुझे बोलने के लिए कहा गया कि तुम्हें बोलना है मंच से। तो एक पहली कविता बनी थी दहेज का दैत्य। तो वही कविता फिर आगे मैगजीन में भी छपी और शायद 9th क्लास से मेरी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उस समय से जो आपने शुरुआत किया है वो आगे ही बढ़ता जाए। क्या शुरुआती दौर के कुछ कविता, कोई भी रचना आपको याद है इस समय? अगर याद है तो हमारे दर्शकों के साथ उसको साझा। बिल्कुल वो 9th क्लास वाली थोड़ी सी याद है कविता की। हमने खींच ली है दहेज के दैत्य पे तलवार, अब नहीं सहेंगी अपने ऊपर इसका अत्याचार। ये रहेगा हमारे माँ बाप को जीने नहीं देगा और बेटियों को चैन की नींद लेने नहीं देगा। क्यों चाहिए को धन दौलत ने खींच ली है दहेज के दैत्य पर तलवार। इसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आई हैं, वरना तो ये सालों से बोली नहीं है, क्योंकि आजकल इस तरह के मसले होते नहीं है, तो ये कहीं मंच से बोली भी नहीं जाती है। नहीं, ये गलत है हमारा सोचना, क्योंकि आज ही मैं जब न्यूज़ देख रही थी ना, तो यही मसला, और बल्कि वो राजस्थान का ही एक केस है, जो दहेज के नाम पे एक बेटी को आज खत्म हो गई, वो आज उनका अंतिम दिन हो गया। तो ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। और आपकी ये रचना बहुत ही खूबसूरत है और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि क्लास 9th की एक बच्ची, क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं क्लास 9th में, इन विचारों को, इन मुद्दों को समझने के लिए, और आपने उस समय अगर ये लिखा है तो ये काबिल तारीफ है, बहुत खूब है। और
कि हम भी 7 बहनें थी, तो कहीं न कहीं 1-2 को हमारी भी 1-2 बहनों को ये समस्या देखनी पड़ी थी। तो अपने आप मन में वो एक भावना उठ जाती है कि पिता कितने परेशान होते हैं, उनकी माँ-बाप की परेशानी हमें दिखाई देती है, उनके लिए धन जुटाना, या फिर हम देखते थे कि मम्मी हमारे बहुत छुटपन से हर चीज़ जोड़ा करती थी हमें देने के लिए। तो वो चीज़ कहीं न कहीं कभी हृदय को लगती थी कि ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, सही बात है। कुछ चीज़ें जो है एकदम मन को कचोट जाती हैं और ये वेदना ही होती है जो संवेदना में बदल करके और कविता के रूप में ढल जाती है। और जिस तरह से आपने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाल लिया, वो भी बहुत ही खूब है। मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी ना, तो बहुत सारी पुस्तकों का भी ज़िक्र है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आपकी इतनी सारी विधाओं पे हैं, कुछ गीत हैं, कुछ गज़ल हैं। आपको अपनी कौन-सी पुस्तक सबसे पहली पुस्तक कौन-सी रही आपकी? मेरी सबसे पहली पुस्तक थी 2 बूंद समुद्र के नाम। जी। पूरा काव्य जगत एक समुद्र है और मैंने अपने शब्द की 2 बूंद उस समुद्र को दी। कोई अस्तित्व नहीं है उसका, कोई ऐसा वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी 2 बूंद कुछ मायने उस समुद्र में रखती होगी। तो मैंने इस वजह से उसका नाम भी 2 बूंद समुद्र के नाम रखा। और क्योंकि उसमें बहुत शुरू में मैं मानती थी, जब मैं ये किताब निकली तो थोड़ी परिपक्व हो गई थी कविता के मामले में। लेकिन मुझे लगता था कि जो भाव मैंने शुरू से पिरोए हैं, उनको मैं एज़ इट इज़ छपने दूँ, वैसे के वैसे आने दूँ। क्योंकि जो अनघड़ कदम होते हैं ना, अनघड़ हुँ, कलम, अनघड़ कदम, जब हम चलना हुँ। सीखते हैं, तो वो उस चाल का कोई मुकाबला नहीं होता है, चाहे आप धावक बन जाएँ उसके बाद में। और जब हम लिखना सीखते हैं, तो इतना मतलब लगाव होता है हमें हमारी कविताओं से, चाहे उसमें लाख कमी हो उसके बावजूद भी। नहीं, नहीं, वाक़ई बहुत सही बात कही आपने कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों में ना कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती। अगर कोई पूछे कि बड़ा वाला पसंद है या छोटा वाला, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ दिल के बहुत करीब होती हैं, कुछ बातें, कुछ रचनाएँ, कुछ गीत-गज़ल, तो उनमें से कुछ एक निकाल कर के आप ले आइए। मैं आपको 1-2 क्षणिकाएँ सुनाती हूँ कि अश्कों में जी। बड़ी तहज़ीब है, अश्कों में बड़ी तहज़ीब है, ये हर कहीं पर नहीं बहा करते। अश्कों में बड़ी तहज़ीब है, ये हर कहीं पर नहीं बहा करते। हँसी तो बड़ी ही ज़ाहिर है, किसी की बेबसी पर भी आ जाती। अश्कों में बड़ी तहज़ीब है, ये हर कहीं पर नहीं बहा करते। हँसी तो बड़ी ही ज़ाहिर है, किसी की बेबसी पर भी आ जाती। क्षणिका उसी पुस्तक में से है। और एक और उसी में से सुनाती हूँ मैं कि अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आँखें। अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आँखें, ताकि मेरे मरने के बाद भी देख सके इस खूबसूरत जहान को मेरी आँखें। पर अब नहीं देना चाहती, पर अब नहीं देना चाहती किसी को किसी भी कीमत पर मैं अपनी आँखें। ये बहता लहू और ये सुलगते मंजर, ये बहता लहू और ये सुलगते मंजर मेरे मरने के बाद भी क्यों देखे बेचारी मेरी आँखें, बेचारी मेरी आँखें। क्या बात है! और इतना दर्द, इतनी तड़प, इतनी गहराई वाली बातें लिख पाना बहुत ही जब कोई इंसान अपने आस-पास या जीवन में कुछ अनुभव करता है, तो उसके बाद ये निकलती हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आपकी ये छड़िकाएँ और आपकी ये संवेदनाएँ, दोनों ही और हमारे साथ जो दर्शक के तौर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊँ कि राजेश राज जी तो हमसे जुड़े हुए हैं, स्वागत आशा बोल रहे हैं। दिलखुश जहा जी हैं, सुस्वागतम बोल रहे हैं। अंजू शर्मा जी हैं, वो भी स्वागत कर रही हैं। उपासना सिन्हा जी हैं, सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी हैं, सिराज अली जी हैं, भंवरलाल सुधार हैं और सिराज अली जी जुड़े हुए हैं। अनुपमा सहाय जी हैं और राजेश राज जी कहते हैं कि माँ के लिए बच्चे और कवि के लिए कविता। क्या बात है स्मिता! देखा ये भी एक त्वरित प्रतिक्रिया है कविता स्मिता के साथ जो उन्होंने इसको जोड़ करके बताया है ना, ये आशु कवि की पहचान है कि वो त्वरित जो भी कुछ लिख देते हैं वो कविता हो जाती है अपने आप में। राजेश राज ज्यादा आशु कवि है और त्वरित प्रतिक्रिया बिल्कुल कविता में करते हैं। और भंवरलाल जी बिल्कुल।
से मेरी दूसरी पुस्तक उनके से निकली है, एक कोशिश रोशनी की और। जी 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 जी, हाँ मैं पढ़ रही थी आपके जी, उसके विषय में भी आप कुछ बताएंगे कि ये कैसी पुस्तक है और क्या है? उसमें भी समसामयिक कविताएं हैं। बिल्कुल मैं आप बिल्कुल देख भी सकते हैं, मेरे पास में है। अरे वाह, इसको थोड़ा सा ऐसा साइड में करिए, मैं इसको सोलो पे लगा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और एक कोशिश रोशनी की, बहुत ही सुंदर। तो अब सारी पुस्तकें आपके पास में हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप कोई भी अपनी पसंदीदा कोई रचना इसमें से पढ़ के सुनाइए। इसमें से मैं एक अपनी रचना सुनाना चाहूंगी। छंद मुक्त रचना है वो, लेकिन जी प्रकृति पर है और प्रकृति से मुझे बहुत लगाव है, बहुत। मेरा मन करता है कि मैं दिन भर बादल, हवा, बारिश, बस इन्हीं के बीच, पहाड़ों, नदी, नाले, झीलों, उनके बीच रहूं। नहीं जी संभव है लेकिन बिल्कुल। नहीं नहीं, जिस तरह से आप नीम की छड़ी से बादलों को डांटने और धमकाने का आपने काम किया है, और यही नहीं, आपने जिस तरह से बादलों को या पूरी प्रकृति को, उन मेघों को देवरानी और जेठानी की भी संज्ञा दे दी है ना, तो वो अद्भुत है अपने आप में। जब मैं आपके विषय में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास कर रही थी ना, तो ये सारी चीजें मुझे मिली उस वहां पे। और मैंने सोचा कि मतलब ये भी सोच पाना, मानवीकरण तो चलो ठीक है, हम भारतीय जो हैं वो पत्थर में से लेकर के वृक्ष हो या कहीं भी हम मानवीकरण करने में हमें मतलब हम महारत हासिल है एक तरह से कह लें, लेकिन देवरानी जेठानी का मैंने कहीं नहीं सुना था जिक्र, वो भी आपने कर दिया। तो बहुत खूब है आप जी। मैं तो कहना कोई चाह रही रचना। बिल्कुल, मैं प्रकृति का बहुत मानवीकरण करती हूँ। मुझे बचपन से, इवन देन मैं बहुत छोटी थी, शायद 6th-7th, क्या मैं बल्कि 3-4 साल की रही होंगी, तो मैं छत पे लेटी-लेटी बादलों को देखती तो मुझे उसमें इंसान दिखाई देते थे। और उनकी जो एक्टिविटी थी, वो एक्टिविटी भी मुझे बिल्कुल ऐसे लगती थी कि वो इंसानों की तरह करे। मैं उनसे बातें भी करती थी, मैं पक्षियों से बातें करती थी, पहाड़ों से। तो मेरी वही वो लगाव प्रकृति से आज भी मेरा वही बना हुआ है, उसी तरह का। तो देवरानी जेठानी मैंने देखा कि बिल्कुल वो आती तो एकदम से ध्यान आया कि बादल तो पानी भर के ला रही है बदलियां, लेकिन हवा आ रही है तो उनको लेके उड़ जा रही है, मतलब उनको गिरा दे रही है। मुझे हाँ ध्यान आ, तो दोहा भी बन गया उस तरह से। और एक वही एक कोशिश रोशनी की और में से जो आपने पूछा था कि कौन जी सी रचना उसमें दिया है आपको, तो प्रकृति पे ही एक रचना है मेरी। ये पुस्तक लगभग 2008 में आई थी। तो एक रचना इसमें से मैं आपके सामने प्रकृति पे रख रही हूँ। जी जी, स्वागत है स्वागत है। हवा मिस चुप लुक लुक चुप, हवा मिस चुप लुक लुक चुप, डार डार से करे अखियां चार, कस्तूरी हुई गुलाब की सांसें, केवड़ा पलाश करे श्रृंगार। वाह वाह। चुप लुक लुक चुप, डार डार से करे अखियां चार, कस्तूरी हुई गुलाब की सांसें, केवड़ा पलाश करे श्रृंगार। छूते ही गिर जाए पात लजीले, इठलाती मदमाती सी लागे प्यार, सुनके की पीक की हुक कुहुक, बोरे रसाल घिर आए कचनार। अंबर पट से छाए पयोधर, सुमनों पर मधुकर गुंजार, कुंजर कुरंग मराल मस्ती में, मन हर मन भावन संसार। यमुना तीरे माधव बंसी, फिर राधे राधे करत पुकार, नक सिक सच चली राधे रमणी, धर मन अनुराग अपरंपार, धर मन अनुराग अपरंपार, धर मन अनुराग अपरंपार। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे मालूम है कि अभी थोड़ी से आपके गले में कुछ खराबी है तबीयत की वजह से, लेकिन बावजूद उसके जी आपकी मेरा आवाज गला भी खराब है, अभी मैंने 2 बार दवाई ली है कि मैं शायद कुछ बोल पाऊँ। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, लेकिन बस क्या करूँ। चलिए, हमारे साथ में सिराज अली जी बधाई बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनाइए, कुछ और सुनाइए। भंवरलाल सुधार जी हैं, कह रहे हैं कि शानदार काव्याकृति आशा जी का। आरडीएन श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ में और कहते हैं कि अच्छा, वो भी यहीं से शुरू किए कि कहते हैं नारी अग्नि शिखा है, कुछ देवियां हम यह धर्म बखूबी निभा रही, बचपन में उंगलियां जलाती थी, यौवन में रोटियां, और अब बुढ़ापे में बहुएं जला रही।
वाह, कितनी सुंदर बात है ये, बहुत सुंदर। कुछ बातें ऐसी होती है ना जिसके बाद एकदम लंबा सा ठहराव आ जाता है, पॉज आ जाता है कि कुछ भी शब्द नहीं रह जाते हैं। प्रकृति की कोरडी सरावड़ जो, क्या बात है वो, राजस्थान की धरती से ही है वो, है ना। नीरज सिंह जी हैं और अनुपमा सहाय जी हैं, सभी लोग। और एक मिनट, राजेश राज जी हैं, कह रहे हैं कि क्या ध्यानात्मक कविता है, लग रहा है मृदंग बज रहा है, क्या बात है आशा। और बहुत ही खूबसूरत सी बात है, बहुत सुंदर आशा जी, श्याम मोहन जी कह रहे हैं। अब मैं आपकी जब पुस्तकों के विषय में जब पढ़ रही थी ना, तो एक त्रिसुगंधी, एक मिनट, जी, त्रिसुगंधी, त्रिसुगंधी। हाँ, तो ये किस तरह की पुस्तक है, इसमें क्या है, किसी विधा विशेष है या क्या? नहीं, नहीं, ये एक्चुअली मेरे द्वारा संपादित है, ये मैंने संपादित की थी, और केवल गीत, गज़ल और कविताएँ। इसमें लगभग 135 राइटर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका संपादन किया मैंने। तो इसमें जब जो पैसे मुझे मिलते हैं, कभी कवि सम्मेलन में जाने से या कुछ मैगजीन्स में अपनी रचनाएं छपने से, वो पैसे मैं पूरे वापस साहित्य के उसमें संरचना में लगा देती हूँ। मैं उसका घर में प्रयोग नहीं लेती। तो कुछ पैसे जुड़ गए थे, 30-35 हजार, तो पूरे मैंने उस पुस्तक पे लगा दिए थे। अरे वाह! ये भी बहुत खूबसूरत सी बात है। तो इसके विषय में आपने संपादित किया है, तो आपकी रचनाएँ भी होंगी इसमें, या दूसरों की रचनाएँ, क्या है? सारे जी? लेखक, सारे 135 लेखक थे उसके अंदर, 350 पेज की किताब है वो। तो चलिए। गीत, गजल, 3 विषय रखे थे मैंने। जी? आवाज़ थोड़ी-सी ना बीच में कट जाती। गीत, गजल और कविताएं। जी, जी, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग हैं दर्शक के तौर पे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो आपसे गज़ल भी सुनना चाहते हैं, और मैं भी चाह रही थी कि कोई एक गज़ल हो जाए, क्योंकि आपके वॉल पे जी, बहुत सारी गज़ल मैंने पढ़े। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि मैं तरन्नुम निभा पाऊँगी या नहीं निभा पाऊँगी, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। एक गज़ल रखती हूँ, कुछ इस तरह की, जिस तरह माहौल है अभी, हुँ, बहुत सहमा-सहमा सा माहौल है, हर तरह से। आपसी भाईचारे की बात हो, मनुष्य की हीनता है बात हो, या फिर कोरोना चल रहा हो, या आपसी मनमुटाव, रंजिश, जो इंसान के बीच में नफरत पैदा हो रही है, तो उसी विषय पर एक गजल है, तो मैं रखती हूँ उसके कुछ अशार आपके सामने। अ, मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ कि शायद मैं उसका तरन्नुम नहीं निभा नहीं, पाऊंगी गले के नहीं, आप चलते। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जी, जी, एक प्रयास करती हूँ। हवा सहमी, खजा पोछल, कहाँ हम सांस ले खुल कर। हवा सहमी, खजा पोछल। चांदी किसी का फोन आ गया जी, था बीच में। किसी का फ़ोन आ मुझे गया वो था। फोन की भी जी, जी। सबको पता नहीं होता ना, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए बहुत लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। तो हवा हुँ, हुँ। सहमी, ख़ज़ा बोझल, कहाँ हम साँस ले खुल कर। यहाँ हर सिमत है कातिल, कहाँ हम सांस ले खुल कर। हवा सहमी, फजा बोझल, कहाँ हम सांस ले खुल कर। शेर रखती हूँ। जी, गिरी बहुत सुंदर। से नैया देश की, हिचकोल खाती है। घिरी तूफान से नैया देश
की हिचकोले खाती है, सरकता जा रहा साहिल, कहाँ हम सांस ले खुल कर, हवा सहमी खजा बोझिल, कहाँ हम सांस ले खुल कर, यहाँ हरम के नाम पर होती लड़ाई जब, यहाँ देरो हरम के नाम पर होती लड़ाई जब, निकलते पास बा शामिल, कहाँ हम सांस ले खुल कर, निकलते पास बा रक्षक, जो हमारी रक्षा करने वाले होते हैं, निकलते पास बा शामिल, कहाँ हम सांस ले खुल कर, हवा सहमी खजा बोझिल, कहाँ हम सांस ले खुल कर। रिश्ते भी किस कदर खोखले हो गए आजकल, सिर्फ बनावटी और दिखावे मात्र के रिश्ते बच गए। तो कहती हूँ, हुए हैं खोखले रिश्ते, लगी दीमक अहंकारी, हुए हैं खोखले रिश्ते, लगी दीमक अहंकारी, हुआ जीना बड़ा मुश्किल, कहाँ हम सांस ले खुल कर। बड़ी रदीफ की गजल है ये, रदीफ बड़ी रखी है इसमें। जला जिगर मेरा तुम्हारे दीद की चाहत, आपको पेश करती हूँ स्मिता जी ये शेर। जला जिगर मेरा तुम्हारे दीद की चाहत, कियामत ढा रहा है दिल, कहाँ हम सांस ले खुल कर, कयामत ढा रहा है दिल, कहाँ हम सांस ले खुल कर, हवा सहमी खजा बोझिल, कहाँ हम सांस ले खुल कर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, लाजवाब। मैं क्या कहूँ, इतनी खूबसूरत। और निश्चित रूप से आपके गले में थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी मैम। मैं कहूंगी रश्मि कुलश्रेष्ठ जी हमसे जुड़ गई हैं, कह रही हैं बहुत अच्छा कह रही हैं आशा जी, और कह रही हैं कि कहाँ हम सांस ले खुल करके। सभी ने इस पंक्ति को कोट किया है। और आरएसडी चातक जी कह रहे हैं आकर्षक प्रस्तुति आशा जी, साधुवाद आपको अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए। स्मिता जी को हार्दिक धन्यवाद। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। निश्चित से स्मिता जी, बहुत ही खूबसूरत है आपका संचालन, बिल्कुल मन भावन। अब मुझे लग रहा है कि मैं ना और आपको सुनती जाऊं। अरे क्या बात कर रही हैं, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इसके बाद ना मैं नहीं बोल पाती हूँ, तो ऐसे नहीं बोलिए प्लीज। श्याम मोहन जी हमसे जुड़े हुए कह रहे हैं कहाँ हम सांस ले खुलकर। सब लगभग सभी ने इस
को कोट किया है और बहुत ही खूबसूरत है ये गजल और वाकई यथार्थ चित्रण है। यथार्थ चित्रण के लिए हमारे पास एक कमेंट था भंवरलाल सुधार जी का है कि यथार्थ चित्रण कह रहे हैं वो। वाकई में जिस तरह का माहौल है आज के समय में, हम हर किसी को बैठ के सोचना होगा। जी जी इनके हाथों से मेरी एक पुस्तक निकली है, एक कोशिश रोशनी की, और इन्होंने ही छापी है मेरी पुस्तक। अच्छा भंवर जी भाई अच्छा साहब ने। जी क्या बात है भाई भंवर जी। और आपको भी शुक्रिया इस मंच की तरफ से, इस पटल की तरफ से कि आपका भी सहयोग है इसमें कहीं ना कहीं। और एक व्यक्ति, आज ही मैं बैठ करके सोच रही थी ना कि कोई भी व्यक्ति जब किसी राह को चुनता है और उस पर जब चलता रहता है तो निश्चित रूप से कि जो चलता ही रहता है उसको कहीं मंजिल मिलती है। और उस सफल इंसान के पीछे न जाने कितने लोग, कितनी परिस्थितियां, कितनी बातें और कितने समय होते हैं। उसको जब पीछे पलट के देखो ना तो के लिए मैं फेसबुक का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगी। इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे मित्र, यानी कि इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं इस पे मुझे, और जिन्होंने हर बात में मुझे प्रेरित किया है। अभी देखिए आप राज दादा, रश्मि जी, सारी मतलब सब किस तरह जी भंवर जी भाई साहब अपना पूरा कीमती समय जो भी निकाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। बिल्कुल सही बात है आशा जी। मैं तो हमेशा इस बात को कहती हूँ और मानती भी हूँ कि ये हमारे विवेक पे निर्भर करता है कि हम किसी चीज को कैसे प्रयोग में लाते हैं। माचिस की तीली है, वो घर भी जला सकती है और चूल्हा भी जला सकती है। चाकू है, वो हाथ भी काटता है, किसी का कत्ल भी करता है और सब्जियां और फल भी काटता है। तो अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए। और फेसबुक और ये सोशल प्लेटफॉर्म तो हम लोग के लिए कह सकते हैं ना कि एक हथियार है और एक माध्यम है सबके साथ मिलने का। कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और इसको बदनाम भी करते हैं। आपके विषय में पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि कला व संस्कृति संस्थान की आप संस्थापिका हैं। ये किस तरह का मंच है और इसमें क्या कार्य होते हैं? तो ये त्रिसुगंधि, उसी के जी थी त्रिसुगंधि मेरी, जो हम्म। संपादन किया था उसी के बैनर तले थी। एक इस संस्था की स्थापना, क्योंकि मैं जैसलमेर भी रही, पोखरण, मतलब राजस्थान के लगभग पूरे एरिया को हम लोगों ने कवर किया है। हस्बैंड क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी है तो उनके साथ साथ मैं भी घूमती रहती हूँ। तो मैं अपना समय थोड़ा सोशल वर्क करके टाइम पास करती हूँ, क्योंकि इनके साथ रहने के लिए, मैं एडवोकेट थी वैसे बाय प्रोफेशन, तो मैंने अच्छा छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो या तो मैं इनके साथ घूम लेती या फिर अकेले रह के प्रैक्टिस करती। दो चीजें मुझे चयन करना था, तो मैं इनके साथ घूमती, तो अपना समय इसी तरह की एक्टिविटी कर ली, कुछ सामाजिक कार्य कर लिया। तो जैसलमेर की तरफ बेटियां बहुत मारी जाती थी, लड़कियां पसंद नहीं करते थे। तो वहां पर भी जो लड़कियां 12th में 60-80% से थी, तो उनको वही, जिस तरह से मेरी पॉकेट मनी जो होती थी, जो भी मेरे हाथ खर्च में रहते थे, उन पैसों को जोड़ के, और कुछ महिलाएं भी जुड़ी मेरे साथ, तो उन बच्चियों को हम 1100 रुपए और उस तरह सर्टिफिकेट देते लड़कियों को, ताकि घर वाले भी प्रेरित हो, जब हम उनकी बेटियों की तारीफ करें तो उनको लगे कि नहीं, बेटियां बुरी नहीं होती है। तो ऐसे अधिक से अधिक कार्यक्रम हमने किए थे। फिर हमने महिला दिवस पे भी कार्यक्रम शुरू किए, जो हाशिए पे महिलाएं हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन लोगों की नजर में नहीं है, तो उनको आगे लाए, उनको समाज के सामने, मीडिया के सामने, छोटे छोटे गांव से निकाल निकाल के लाए और उनके कार्यक्रम करवाए, उनके आयोजन करवाए। तो वो सब मैं अपनी संस्था के बैनर तले, और लिटरेरी एक्टिविटी तो करते ही रहते हैं उसके बैनर तले। और उसके एक प्रोग्राम में राजेश राज दादा भी आए थे, त्रिसुगंधि का जब उदयपुर में हुआ था। जी जी, तो वो देख भी चुके थे कि किस स्तर का कार्यक्रम होता है, और इस तरह कुछ कुछ करती रहती हूँ। लेकिन पिछले 2 साल बहुत से अच्छी बात। हम्म। कि थोड़ा सा कट गई हूँ मैं साहित्यिक गतिविधियों से, क्योंकि मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो भी एक रचना है, वो एक नई रचना कर रही हूँ मैं अपने मकान की। बहुत अच्छी तो बात है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने छोटा सा एक लुक दिया, बहुत ही खूबसूरत सा मकान बन रहा है आपका। और उम्मीद करती हूँ कि फिर बन जाएगा तो हम लोग आएंगे वहां पे। बहुत ही, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप बेटियों के लिए, क्योंकि जैसा कि आज के समय में भी ये बेटियों का या नारियों का जो शोषण है कुछ स्तर पे कह सकते हैं कि कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ है ना। तो इसके लिए लगातार संघर्षशील रहना पड़ेगा और आप उसमें, आपका एक योगदान है जो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और बहुत ऐसा सारे लोग हैं।
ऐसा होता है क्योंकि हम 7 बहन हैं। हम उस जमाने में भी नहीं मारा गया ना, नहीं मारा गया, लेकिन ये तो हमने सामने देखा, बड़ी सहानुभूति होती थी मेरे मम्मी पापा से पूरी दुनिया को, बेचारों के बेटा नहीं है, बेचारा इतना सुना ना हम लोगों ने कि सुन सुन के कई बार तो हम खुद ही चिल्ला देते थे लोगों के ऊपर कि आपको क्या तकलीफ है अगर हम बेटियां हैं बिल्कुल। तो, और बेटे। और फिर जब मेरी दूसरी बेटी जब मेरी हुई, तो मेरी सास रो गई थी दूसरी बेटी होने पर मेरी, उनको रोना आ गया, तो मेरी नंदी ने उनको इतना डांटा था कि आप अपसुगन कर रहे हैं मेरी उसके लिए, गुड़िया के लिए आप रोकर, आपको कोई हक नहीं बनता है। इतना भी बदला है, जमाना बदला भी है और बदल रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। और देखिए अनीता शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं, कहती हैं कि आदरणीय आपका आग्रह टालने की हिम्मत नहीं है। ये क्या है? बहुत ही खूबसूरत सी भी बात है और सोचने में विवश करती हैं। अनीता शुक्ला जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सौरभ पांडे जी हैं और साथ में हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। अनीता शुक्ला जी कह रही हैं गलत, लाजवाब, गजब, लाजवाब, बेहतरीन, बेमिसाल। क्या बात है, आते ही जो है अमिता शुक्ला जी। जी बहुत-बहुत अमिता स्वागत है आप सभी का। अमिता जी बहुत स्नेह रखती है, बहुत स्नेह है। ये फेसबुक से मिले हुए लोग इतना स्नेह देते हैं ना कि लगता है परिवार यही है। बिल्कुल, देखिए हम भी फेसबुक से माध्यम से ही जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सौरभ पांडे जी ही कह रहे हैं आशा जी बेहतरीन व्यक्तित्व हैं। निश्चित रूप से। और राजेश राज जी भी कहते हैं कि आशा कितनों के लिए आशा है। आपका नाम बहुत ही उम्मीदों भरा है और आप 7 बहनें हैं। ज़रूर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जब वो मुँह खोलते हैं तो वो बोलना शुरुआत ही उनका नकारात्मक से ही होता है। वो जब भी मुँह खोलेंगे ना तो कुछ उल्टा ही बोलेंगे, कभी अच्छा और सही चीज़ लोगों को दिखता क्यों नहीं है, उसमें कोई सकारात्मक सोच क्यों नहीं लेके आते। ये मेरी शिकायत ना इस समाज से और लोगों से हमेशा रहती है कि जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सौरभ तो दादा, आपकी सौरभ वो इंसान है जो जब मैं फेसबुक पे आई थी ना, तो सबसे हुँ, पहले जुड़ने वाले, इवन देन ये मेरे से जुड़े हुए हैं और अच्छा, क्या बात है। और बेटी का सम्मान से पाली नहीं सहेज, कल दुल्हन के वास्ते देंगे लोग दहेज, राजेश राज जी कहते हैं। क्या बात है। मेरी पहली पुस्तक में एक कविता थी कि कत्ल कन्याओं का कर न कीजिए, कत्ल कन्याओं का यूं छुप छुप कर न कीजिए, जाने अनजाने खुद को ही न सजा दीजिए, सृष्टि हो जाएगी मानव विहीन बिन नारी के, फिर रोओगे बैठकर आंसू अपनी ही लाचारी के। ये मैंने 10th क्लास में लिखी थी। अरे क्या बात है। आपने मतलब बचपन से हो सकता है ना कि वो सारी बातें कहीं न कहीं मन में बहुत गहरे तक छाप छोड़ गई होंगी, जिस बात का भी आपने ज़िक्र किया है और ये सारे वो शब्द दिल से निकले हुए हैं। तो आशा जी आपके विषय में जब मैंने और भी जब खंगाला तो मैंने देखा कि देश-विदेश की हर तरह के मंचों पे आपका पढ़ना-जाना हुआ है। तो किस तरह के मंचों का आपने अभी तक सामना किया और उससे प्रस्तुति दी और उसमें से कौन से आपको पसंद आए? जी। मुझे लगभग सारे मंच जितने मिले, बहुत सेलेक्टेड में जाती हूँ, बहुत लिमिटेड में जाती हूँ मैं, छांट के कि क्या मेरे लायक है या नहीं जाने का, ये भी देखती हूँ मैं। तो जितने में गई मैं, ताशकंद भी गई थी मैं, नेपाल भी गई थी, सारे मंच मुझे, मैं कहना चाहूंगी सचमुच जितने लोग मिले या जितने मुझे कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक मिले, सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन लोग मिले जितने भी। सबसे जुड़कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उनसे आज तक सबसे जुड़ी हुई हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है और इसमें आपकी भी अच्छाई है कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो बहुत ही खूब। उनमें से कुछ मंचों पे पढ़ा हुआ कोई गीत या गज़ल आपको याद है अभी तो ज़रूर सुनाइए? इन दिनों में दोहे ज्यादा पढ़ती हूँ, तो जी। कुछ दोहे में सबसे ज्यादा लेखन जो इन दिनों मेरा हो रहा है वो दोहे पे बहुत हो रहा है। तो मैं एक गीत तो अपनी बारिश पे जरूर सुनाना चाहूंगी क्योंकि उसको आज जी। छड़ी पड़ी है मेरी, तो उसको वापस बिल्कुल। बच्चे को डांटे तो प्यार ही हाँ, समझाना आपने पड़ता इतना उसको इतना डराया है ना छड़ी दिखा-दिखा के कि वो निश्चित रूप से बरस गया होगा आज। है। बरस रहा है, बरस रहा है। क्या बात है भई, क्या बात है।
जी सुनाइए आप। नदिया, सागर, नभ, धरा, रातें, संध्या, भोर। नदिया, सागर, नभ, धरा, रातें, संध्या, भोर। सब कुछ तेरा रूप है, तू ही है हर ओर। सब कुछ क्या तेरा रूप है, तू ही है हर ओर। और बात। एक और दो रखती हूँ कि काया काशी हो गई। काया काशी हो गई, मन काया काशी हो गई, मन बदरी केदार। ढाई आखर ने किया, रोम रोम हरिद्वार। ढाई आखर ने किया, रोम रोम हरिद्वार। और एक दोहा और रखती हूँ कि मन की मिट्टी मर गई, मर गई। मन की मिट्टी मर गई, मरा नीर। जिंदा लोग हैं, कैसे करूं कबीर। जिंदा ऐसे लोग को कैसे कहूं कबीर। और कबीरदास जी से पूछती हूँ, कबीरदास जी से बहुत पूछे मैंने, क्योंकि अगर दोहे लिखते हो या दोहे पसंद करते हो और आप कबीरदास जी को पसंद नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता है। हो ही नहीं तो वो सकता जी, बिल्कुल। जी, बोल कबीरा किस तरह पहुंचा रे उस पार। बोल कबीरा किस तरह पहुंचा रे उस पार। काया हांडी काठ की, चूल्हा ये संसार। बोल कबीरा किस तरह पहुंचा रे उस पार। काया हांडी काठ की, चूल्हा ये संसार। और बहुत मन सुंदर। मीराबाई मेरी बहुत प्रिय मीराबाई, राजस्थान की और मेरे ननिहाल की मीराबाई। ननिहाल है, जोधपुर। जी। मीराबाई को भी मैं पसंद करती हूँ। तो मन को मीरा कर लिया, तन को किया कबीर। मन को कर लिया, तन को किया कबीर। बची न कोई आस फिर, बची न कोई पीर। बची न कोई आस फिर, और बची न कोई पीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दोहा देती हूँ आप सबके रूबरू कि उम्र सुराही में भरा, जितना रब ने नीर। उम्र सुराही में जितना रब ने नीर, उतना पीकर चल पड़ा आगे सांस फकीर। उतना पीकर चल पड़ा आगे सांस फकीर। जीवन दर्शन का दोहा एक आप लोगों के सन्मुख रखे और कुछ एक दोहे, अगर आपकी इजाजत हो तो, वरना कुछ और ये भी। स्वागत है और दिल से स्वागत है पूरे आदर के साथ जी। मैं सहरा की रेत थी, तू दरिया का नीर। मैं सहरा की रेत थी, तू दरिया का नीर। दोनों को ढोनी पड़ी अपनी अपनी तीर। दोनों को ढोनी पड़ी अपनी अपनी तीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंख देखिए किस तरह से, जब हम पैदा होते हैं तो आंख किस तरह होती है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो, जब हम प्रेम में होते हैं तो, और जब हम दुनिया छोड़ रहे होते हैं तो एक ही आंख की प्रकृति रहती है। आप देखना, आंख मूंद कर प्रार्थना, आंख मूंद कर प्यार। आंख मूंद कर प्रार्थना, आंख मूंद कर प्यार। आंख मूंद पैदा हुए, आंख मूंद कर पार। दुनिया कहती है आंखें खोलो, दुनिया तो ये कहती है आंखें खोलो, लेकिन आंखें खोलने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर ने आंखें बंद करके भेजा और आंखें बंद करके ही बुला लिया। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर। और यही अध्यात्म में क्या बात है, बहुत सुंदर। जी। बहुत शुक्रिया। और एक माँ और पिता दोनों, हालांकि तुलना करना भी गलत है, लेकिन मुझे लगता है, कई बार लगता है कि हम माँ को बहुत महत्व देते हैं और पिता कहीं कम गौण रह देते जाता हैं, है जबकि ना। हर बेटियों के फेवरेट पिता होते हैं। हाँ, इसमें जी। कोई शक की बात नहीं है। मुझे लगता है कि लिखने वाले पहले पुरुष अधिक थे, इसलिए माँ पे अधिक लिखा गया। बेटियां भी लिख रही है,
रखा जाता है जी। तो एक कहती हूँ कि माँ है पानी आँख का, माँ है पानी आँख का, पिता हृदय की पीर, माँ आँख का, पिता हृदय की पीर, माँ का दुख है सामने, पिता छुपाए नीर, माँ का दुख है, पिता छुपाए नीर। बहुत त्याग और ममता से भरे थे मेरे पिता, तो इसलिए पिता पे स्वतः ही निकलता गया। और आप मुझे भी इमोशनल कर रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब जब भी कहीं पिता का जिक्र आता है ना, तो उसके बाद फिर सब कुछ ठहर सा जाता है मेरे लिए। और राजेश राज जी हमसे जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं, देखिए आशु कवि की जो खूबसूरती है ना उनके बातों में, उनके विचारों में, वो ऐसा त्वरित आता है। मैं पढ़ती हूँ कि मुझसे कहा कबीर ने आकर ये कल शाम, मैंने अब है रख लिया आशा अपना नाम। क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब उनकी एक एक बात ऐसे दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है कि जिसका कोई सानी नहीं है दूर दूर तक। कुछ लोग इतने खूबसूरत दिल के होते हैं। जी एक और मजदूर पे एक दोहा देना चाहती हूँ जी कि जी चलते हुए से पीपल के पेड़ के नीचे मजदूर को सोते हुए देखा तो तत्काल वही दोहा बना जो दादा जिस तरह आशु कवि है ना, उतना नहीं, थोड़ा असर मुझ में भी आया दादा का। तो सब पे असर आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, मैं देख रही हूँ आजकल। रिश्ता भी है भाई बहन का, तो आना ही असर तो इसीलिए इस जन्म में मिले, ये प्रारब्ध होते हैं, ये मैं मानती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ। थका हुआ मजदूर जब लेटे पीपल छांव, थका हुआ मजदूर जब लेटे पीपल छांव, सूरज माथा चूमता हवा दबाती पांव, सूरज माथा क्या बात है, चूमता क्या बात है। दबाती पांव। मैंने ऐसा साक्षात महसूस किया था कि जैसे सूरज उसका माथा चूम रहा है और हवा उसके पांव दबा रही है कि वो थका हुआ है। तो मैंने सूरज को उसके पापा के रूप में देखा और हवा को उसकी माँ के रूप में देखा। ओ, बहुत ही खूबसूरत से विचार है भाई आपके। और मुझे लग रहा है कि इस 1 घंटे में तो आपसे बातचीत का दौर ये कभी भी पूरा नहीं होगा, हमें फिर से बैठना पड़ेगा और बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जीवन में, नजरिया मिलेगा। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को आपसे नजरिया सीखना चाहिए कि चीजों को या किसी भी एक परिस्थितियों को देखने का जो एक तरीका होता है ना, वो आपके पास बहुत ही खूब है। तो ये तो कम से कम मैं तो जरूर सीख रही हूँ आपसे, और किसी का नहीं पता। जी ने मुझे एक दोहे पे बहुत मिला, मतलब शायद हम लोग फेसबुक पे मैंने दोहा डाला और फेसबुक फ्रेंड थे दादा, शायद सबसे ज्यादा उनके दिल को जो चीज छू गई थी वो एक मेरा दोहा था। उसके बाद हम भाई बहन बन गए हैं। तो जी वो था कि बोझ लादे दर्द का मन का यह मजदूर। मजदूर दिवस पे लिखा था मैंने कि मजदूर दिवस पे कुछ लिखिए, ऐसा मिला मुझे। तो मुझे लगा कि मन से बड़ा तो कोई मजदूर है ही नहीं दुनिया में, सबसे अधिक बोझा मन होता है और किसी को उसका दर्द भी नहीं आता, दिखता भी नहीं है कि कितना बोझा है, तोला भी नापा भी नहीं जाता मन का बोझा। बोझा लादे दर्द का मन का यह मजदूर, पूछ रहा है जिंदगी चलना कितनी दूर, पूछ क्या रहा बात। चलना कितनी दूर। ये दादा का फेवरेट दोहा है तो एकदम से याद आ गया मुझे। और एक कई बार ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारे दर्द आ जाते हैं, बहुत सारी तकलीफें। तो एक दोहा ऐसे ही बना था कि बदली कितनी बस्तियां, फाड़े कितने फर्द, फर्द यानी डॉक्यूमेंट्स। तो बदली कितनी, फाड़े कितने फर्द, लेकिन पीछे आ गया पीछे करता दर्द, लेकिन पीछे आ गया। वाह वाह। ट्रांसफर कम से कम मेरे हस्बैंड की 16-17 जगह ट्रांसफर हुई है और मैंने अब तक 20-25 मकान हैं। तो फिर भी कई लगता है ये परेशानियां पीछे। शिफ्टिंग का दर्द ना, ये शिफ्टिंग का दर्द बहुत ज्यादा बेदर्द होता है और हमने भी झेला है। बस अब लगता है एक समय के बाद लगता है ना कि अब ठहर जाओ, अब बस बहुत हो गया। वो फेज आ गया आपकी लाइफ में अभी कि नहीं?
नहीं, अभी स्थायित्व 4 साल से मेरी लाइफ में 5 साल से स्थायित्व है कि मैं उदयपुर में हूँ 5 साल से। जी और जी जी। अब शायद ही मतलब बस्तियां बदलनी पड़ी ज्यादा, लेकिन अभी तो एक उस घर से इस घर आऊंगी, एक बस्ती अभी बाकी है बदलनी। एक तो बस्ती और बाकी है, क्या बात है, इस पे भी एक रचना हो जाए, एक बस्ती और बाकी है ना, अच्छा सा वो लाइन मिल गया। नहीं, वो राजस्थान ज्यादा करेंगे तत्काल आशु कवि। तत्काल वाला, एक बस्ती और बाकी है दादा, अगर आप सुन रहे हैं तो बताइए। एक बस्ती। जी। मुझे एक्चुअली ये था कि कई बार पंडित कहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत दर्द है तो स्थान परिवर्तन कर लीजिए, थोड़ा कुछ असर होगा। तो इस तरह से वो दोहा बना था, कितनी बस साढ़े कितने फर्द, लेकिन पीछे आ गया पीछा का दर्द, लगता है दर्द, बहुत सुंदर। लेकिन पीछा। और एक कुछ लोग है ना, मतलब जिंदगी कई बार हमें जिंदगी मिलती नहीं है, जिंदगी में भी जिंदगी नहीं मिलती है। तो एक दोहा निकला कि सोच रही हूँ जिंदगी, वकील हूँ तो थोड़ी वकालत वाली भाषा में बिल्कुल रखती बिल्कुल, जिरा तो होगा ही होगा, उसमें क्या है, एक जिरा हूँ। होता है। जिंदगी से कहती हूँ कि सोच रही हूँ जिंदगी, दायर कर दूं वाद, सोच रही हूँ जिंदगी, दायर कर दूं वाद, इसी बहाने रूबरू होगा कुछ संवाद, क्या इसी बात बहाने। है, क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। जी। बहुत बहुत ये शुक्रिया। दर्द बंजारों जैसा हमने भी झेला है, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी कह रही हैं। और तो हो जाए उन्होंने कुछ भी पंक्तियां। जी। एक रचनाकार के लिए ना, ये कितना खूबसूरत सा ये विचार है, सोचिए, अगर आप खुश हैं तो, आप दुखी हैं तो, कि कहीं अच्छा लग रहा है तो, ठंडा लग रहा है तो, गर्मी लग रही है तो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हाथ में अगर कलम है ना, तो वो भावनाएं आपकी कुछ ना कुछ नया निकाल करके लेके आती हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत बात है, इससे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, दर्द हो या कुछ भी। जी। जी जी बिल्कुल। और अब आपकी इजाजत हो तो एक गीत रखना चाहूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर पढ़ रही हैं आप। जी, आप निकालिए। बहुत ही हाँ मैं खराब है गला। हाँ मैं समझ तो रही हूँ, लेकिन ना कुछ लोग वो समझते सब कुछ है, लेकिन कर वर कुछ नहीं पाते हैं। तो थोड़ी देर अपने गले को बोलिए कि बाद में बेटा तुमको आराम दे दूंगी, अभी तुम साथ दे दो बस, ऐसा नहीं, वाला। इस मेरा गले को तो मेरे से कोई वो हो गई, रंजिश हो गई है, काफी लंबे समय से ही मुझे परेशान कर रहा है। जब से मुझे कोरोना हुआ ना तभी से 3 महीने होने को आए, 2.5 महीने हो चुके हैं। ये पोस्ट आई कोरोना थिंक ना तो परेशान कर रहा है ये। तो एक गीत रखने से पहले एक और दोहे जी जी जी। उसमें है ना, उस दोहे में कि मुझे चांद कैसा लग रहा था। एक दिन ऐसे ही पूनम की रात थी और खिड़की से देख रही थी तो एक दोहा निकला कि झबला पहने रात का, भर कर तारे जेब, झबला रात का, भर तारे जेब, ठुमक ठुमक चंदा चले, बजे नहीं बाजे, लगी बाजी, क्या बात है। बजे किरण बाजे। और बहुत सुंदर। भी मुझे सुन रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं रश्मि जी और राजेश राज दादा, सौरभ पांडे जी, भंवर जी भाई साहब बहुत और सारे जो भी लोग हैं हैं। नाम। जी जी। जी नीरज सिंह जी हैं। नीरजा जी बहुत। हम्म। जो भी गीत बरसात वाला रखा जाए या ये आपकी इच्छा पे है। रंजना वर्मा जी हैं, नमस्कार दीदी बोल रही हैं आपको। रंजना जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और नमस्ते, कैसी हैं आप? बारिश वाला गीत था बट अभी पता नहीं कहाँ रखा है, मैंने देख रही आप हूँ। देख लीजिए, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ। रश्मि कुलश्रेष्ठ जी का लगातार साथ बना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। शिवा ठाकुर जी जुड़े हुए हैं हमसे, कहते हैं औसम है। और आरडीएन श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने कोट किया है हवा दवाती पाँव, बहुत खूबसूरत है।
और आपके एक एक दोहे पे लोगों ने बहुत ही वाह वाह किया है। मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के बाद या जब भी आपको फुर्सत मिलेगा तो आप एक बार इन सारे कमेंट्स पे एक नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि लोगों ने बहुत ही प्यार जी से और बहुत ही सम्मान के साथ में आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। तो ये लोगों का प्यार ही है जो हमारे दिल तक बहुत छूता है और लंबे समय तक हमें एनर्जी देता है। ये एनर्जी की का ही काम करता है पूरी तरह से। और जी राजकुमार सेवक जी कह रहे कभी कभी आवाज बंद हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो नेटवर्क की समस्या, वहाँ बारिश भी हो रही है तो ये तो क्या है। और रंजना वर्मा जी कहती हैं कि आपसे हर गीत सुनना सुखद अनुभूति देता है, तो वो सुखद अनुभूति हम लेने को तैयार बैठे हैं। जी आशा जी। जी क्योंकि मैंने सुबह बारिश को थोड़ी सी नाराजगी एक छड़ी लगा दी थी नीम की। कुछ लोगों ने कहा था कि नीम के लिए बच्चों की छड़ी लगाओ तो कांटे भी चुभेंगे तो जल्दी बुझेगी। तो मुझे लगा नहीं, नीम की छड़ी ताकि हर्बल बारिश हो और थोड़ा कोरोना हर्बल दूर बारिश जाए। एसिड रेन तो हमने बहुत पढ़ा है और साइंस में, लेकिन ये हर्बल बारिश भाई आप ही बता सकती हैं हमें। हाँ, तो लग रहा है फिर से फोन आया। आ गया फिर से। हाँ, मुझे शायद लगा। चलता रहेगा इसी तरह। गीत रखती हूँ मैं बारिश पे। अच्छी जी जी बारिश जी, आई स्वागत आज, स्वागत। काफी अच्छी। डांट जो छम पड़ी थी। छम आई बरखा, बूंद बूंद जो मोती है। छम छम आई बरखा, बूंद बूंद जो मोती है। हवा बुहारी लेकर आंगन धोती है। छम छम करती आई बरखा, बूंद बूंद जो मोती है। कोई लगा है सूरज या उसकी भी छुट्टी है। बहुत गोद सुंदर। में लगा है सूरज या उसकी भी छुट्टी है। ने नहीं आता, हो गई शायद कुट्टी है। वाह वाह वाह। ओढ़ चदरिया बादल वाली, धूप भी कितना सोती है। ओढ़ चदरिया बादल वाली, धूप भी कितना सोती है। छम छम करती आई बरखा, बूंद बूंद जो मोती है। अगला बंद रखती वाह। हूँ। अगला बंद रखती हूँ आपके सामने। कंठ के प्यासे थे जो, पावस पी कर तृप्त हुए। गला तो बहुत खींच रहा है। कंठ नदी के प्यासे जो, पावस पी कर तृप्त हुए। चौखट पर जो नदियाँ देखी, सागर भी अलमस्त हुए। मगर किसी की याद में डूबी, मगर किसी की याद में डूबी, रात अकेली रोती है। छम छम करती आई बरखा, बूंद बूंद जो मोती है। नीम खेजड़ी पेशू पीपल, शाखे सब गदराई है। नीम खेजड़ी पेशू पीपल, शाखे
सब गदराई है। डाल डाल पर फिरे मोरनी, पगली सी अकुलाई है। उधर वो बूढ़ी दादी माँ, उधर वो बूढ़ी दादी अम्मा, बाट किसी की ज्योति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई बरखा, बूंद बूंद जो मोती। बहुत झीलें खाली थी तो नैया किनारे लगी हुई थी। अभी झीलें भरने लगी है, हर तरफ बारिश हो रही है। तो मेल करे फिर सागर नैया, दूर खड़े जो अरसे से। मेल करे फिर सागर नैया, दूर खड़े जो अरसे से। पुलकित होकर खेत मिले हैं अपने मालिक करसे से। पावस रिमझिम बूंदे, पावस की ये रिमझिम बूंदे कितनी पावन होती है। छम छम बहुत सुंदर, कर बहुत सुंदर। बरखा, बूंद बूंद जो मोती है। अगला अंतिम बंद रखती हूँ मैं इसका। मेरे मन ऐसा कोना, सदियों से जो खाली है। मेरे मन में ऐसा कोना, सदियों से जो खाली है। हंसती दिखती सबको लेकिन पीर भरा मन प्याली है। हंसती सबको लेकिन पीर भरा मन प्याली है। अंतर दुख उपजाती, अंतर धरती उपजाती, ऊसर क्यों नहीं होती है। धरती के लिए जितना उपजाऊ हो ऐसी प्रार्थना की जाती है, लेकिन मन धरती जहाँ पर दर्द निपजता हूँ, मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी उसर हो जाए और दर्द ना निपजे। अंतर दुख उपजाती, उसर क्यों नहीं होती है। हवा लेकर आई बरखांगन धोती है। आप देखिए बाहर धो रही है, हवा बारिश पानी डाल रही है और आंगन साफ कर रही है मेरे बाहर। अच्छी बात है ना, इतना डांट सुन के भी नहीं करेगी तो फिर आपको और डांटना पड़ेगा, और उसे भी पता है कि आपका गला खराब है तो आपको और परेशान नहीं वो करना चाहती थी, इसलिए एक ही डांट में सुन लिया उसने। और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपका। जी, कुछ कह रही हैं आप? मैं कुछ एक जी, इतना समय शायद समय पूरा हो गया अपना। आप कहिए कुछ। आप बिल्कुल नहीं, बस समय आपका नहीं, मैं तो बस खाली ये सोच रही हूँ ना कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं मेरे चक्कर में। और मैं तो देखिए मुझे अच्छा लगता है, मैं तो अभी आपको और घंटों सुन सकती हूँ, इतना खूबसूरत आप सुना रही हैं और ये माहौल इतना खूबसूरत सा हो गया है कि समय की तो 1 घंटे से हम लोग बैठे हैं, लगभग 57 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं एहसास हो रहा है कि इतना लंबा समय बीत चुका है। और लोग भी जो हमारे दर्शक के तौर पे जुड़े हुए वो भी लगातार बने हुए हैं। देखिए राजेश राज जी कहते हैं कि मन का खाली कोना भर दे कविता वो ही होती है। वाह, और वाह छम छम करती। अंजू शर्मा जी कह रही हैं, राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि चौखट पर जो नदियां देखी सागर भी अलमस्त हुए। क्या बात कही है। और सांगो पांग गीत भंवर लाल
सुधार जी कह रहे हैं, स्मित बिन्नी जी बहुत खूब कह रहे हैं, राजकुमार सेवक जी, बहुत सारे कमेंट्स हैं। अनुपमा साहे जी ने भी लिखा है, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। और इस तरह से लोगों का साथ मिला हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगी ना कि कुछ चीजें और आपसे सुन लूं, क्योंकि मैं आपके विषय में जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि शायद ही कोई ऐसी विधा होगी जिसमें आपने अपना रचना नहीं किया है, या आप उसमें अपने आप पारंगत नहीं है। उसमें है कि गीत गजल तो है ही, कविताएं, मुक्तक, कथा, अता क्या है, आत है, दोहा, हाइकू, कहानी, व्यंग, समीक्षा, आलेख, निबंध, शोध पत्र, ये सारी चीजें आपकी प्रकाशित हो गई हैं। और साथ ही एक कहानी संग्रह का भी जिक्र है उसमें, कि एक कहानी उसके विषय में आप कुछ। बिल्कुल, पांडुलिपि तैयार है मेरी, और 2 साल से तो मैं इस तरफ, मेरी एक नई क्रिएटिविटी में उलझी हुई हूँ, और मैं कलात्मक रूप देने की लगी हुई हूँ। तो एक नई रचना है जो थोड़ी सी मेरे से अलग हो रही है, वो फिर से सबको सामान्य मैं ध्यानाक्षरी रखना चाहती हूँ नेताओं की प्रवृत्ति पर। नेता क्या करते हैं? जी। घर जाते नेता, घर घर जाते नेता, ख्वाब दिखलाते नेता, वोट जब मांगने उस बन जाते। क्या बात है भाई, क्या बात है। घर घर जाते नेता, ख्वाब दिखलाते नेता, वोट जब मांगने हो दास बन जाते हैं। मीठी मीठी बातें कर, मेल मुलाकातें कर, भोली भाली जनता की आस बन जाते हैं। मीठी मीठी बातें कर, मेल मुलाकातें कर, भोली भाली जनता की आस बन जाते हैं। जीत जो ही जाते हैं वे, भाव बड़ा खाते हैं वे। जीत जो ही जाते हैं वे, भाव बड़ा खाते हैं वे। सादगी का चोला तज बन जाते हैं, चोला तज खास बन जाते हैं। फलते हैं फूलते हैं, फूलते हैं, फलते हैं फूलते हैं, मद में वे खाते हैं। 5 साल आते आते त्रास बन जाते हैं। 5 साल सही आते बात आते है। त्रास। जी, सारे नेताओं को बड़ा सीधा सज्जन व्यक्ति आएगा राजनीति में, और 5 साल होते होते तो बिल्कुल हमारे नाक में दम करके रख देगा। सीख जाता है ना, वो सीख जाते हैं। उसी रंग में वो ढल जाता है। और बहुत ही खूबसूरत सी बात की, अब वो वक्त आ रहा है जो ये सारी चीजें हम अपने सामने देखेंगे। बहुत जल्दी आने वाला है, अभी थोड़े समय गुजरा है और अभी फिर आने वाला है। ये जो है हमारे साथ विडंबना है, ये लगा ही रहता है। जी हाँ। तो मैं बस कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ। आशा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अवध नरेश सिंह जी जुड़े हैं अभी अभी, और कहते हैं कि रचना के भाव और प्रस्तुति भी दोनों अत्यंत ही सराहनीय है। डॉक्टर अजय अटल जी हैं जो एक बेहतरीन रचनाकार हैं, गीतकार हैं, और उतने ही सुंदर उनकी भी प्रस्तुति होती है। और आज वो पहली बार हमारे पटल पे यहाँ सामने से वो देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और भंवरलाल सुधार जी कह रहे हैं कि सराहनीय संचालन की कार्यक्रम सरस बन गया। बधाई श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज आपके माध्यम से कुछ नए लोग मुझसे जुड़ पा रहे हैं, इसकी भी खुशी है। और ऐसे ही बस लोग जुड़ते रहते हैं, कारवा बनता रहता है। और बहुत ही खूबसूरत ये सफर ही जिंदगी है। लोग मंजिल का इंतजार जरूर करते हैं, पर मुझे लगता है कि सफर में चलना और प्रतिपल चलना यही जीवन है। और इसको हर एक क्षण को जीना चाहिए, खुश रहने का और खुशियां बांटने का एक प्रयास भी करना चाहिए। आशा जी आपके माध्यम से आज ये इतना खूबसूरत सा माहौल और इतनी खूबसूरत से गीत और आपकी रचनाएं लोगों तक पहुंचे, मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ आपको। लेकिन मैं जी आपकी काश आवाज मुझे बीच गला में कट आपका जा रही। मिल जाए। आपका गला भी बहुत ही अच्छा है। अभी फिलहाल तो थोड़ा सा है, मैं चाहूंगी ना कि आप काढ़ा वाढ़ा पीजिए, वो थोड़ा अदरक और काली मिर्च का जो होता है ना कूट के, वो वाला कुछ बनाइए कुछ। मैंने तो बहुत कुछ किया होगा आपने, नो डाउट। ढाई महीने से, पर नहीं, गला सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा है कि नीम की छड़ी काम आएगी। ये आपकी बात मुझे ना आज सुबह से मैं इतना हंसी हूँ इसको पढ़ करके ना, तभी मैंने इसको कोट किया। मैंने कहा ये मुझे बहुत अच्छी सी बात मिल गई। ये दोनों ही बातें, देवरानी जेठानी और ये नई बातें आपके अंदर से निकल के आई और वो सबको छू गई।
मुझे तो बहुत ज्यादा छू गई। तो आशा जी आज आपके साथ वाकई बहुत मजा आया और बहुत ही एक आनंदमयी सा ये वातावरण, ये समय कि ये कहीं ठहरा हुआ सा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में फिर बहुत जल्दी हम आपसे के साथ बैठेंगे। जी। स्मिता जी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, बहुत ही मुझे खुद को बहुत सुखद अनुभूति हो रही है आपसे जुड़ के। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम मिले नहीं है कभी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं और बहुत परिचित है, कहीं हमारे बीच में नहीं रहा। ये जी, आपके बिल्कुल। खूबसूरत पहलू है कि आप इस तरह जुड़ जाती हैं कि अगले को कहीं एहसास नहीं होने देती हैं कि आप पहली दफा उनसे जुड़ रही हैं, तो आदमी सहज हो जाता है और वो सहजता आपके व्यवहार से, आपके संचालन से आ जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है आपके लिए, बहुत साधुवाद आपको, बहुत बधाई आपको इसके लिए। और एक क्षणिका जरूर रखना चाहूंगी कि जी, जी, जी। हथेली पर मेरी शबनम रख गया जब से वो गरीब बच्चा अपनी आंखों का। बहुत पहले लिखी हुई है, तकरीबन 20 साल पहले, कि हथेली पर मेरी शबनम रख गया जब से वो गरीब बच्चा अपनी आंखों का। सोचती हूँ काश मैं सीप होती, सोचती हूँ काश मैं सीप होती, तो बना देती मोती वो अश्क उसकी आंखों का। क्या बात है, क्या बात है। और जितने खूबसूरत आगाज उतना ही खूबसूरत अंत है। और आपके विचारों को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और जितनी खूबसूरत आपके विचार हैं, प्रभु ने एक एक क्या कहते हैं ना कि उस गढ़न में इतनी खूबसूरती भर दी है, विचारों के साथ में, शब्दों के साथ में, और उसको प्रस्तुति करने का। और आप स्वयं में इतनी खूबसूरत है ना कि बस जो देखेगा उसकी आंखें वहीं ठहर जाएंगी। इतनी मतलब ओवरऑल आप संपूर्ण रूप में सुंदरतम की एक प्रतिमूर्ति हैं। और बस आशा जी, बस अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा सीता सभी जी दर्शकों आपके को। से जुड़े हैं जो भी लोग जिन्होंने मुझे सुना, सराहा, अपना कीमती समय निकाला, उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी को। और स्मिता जी आपको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार। आपके शब्द में कुछ दिनों तक मेरे कानों में गूंजेंगे और मुझे बहुत अच्छा सा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है। और रंजना वर्मा जी कह रही हैं कि स्मिता जी मैं भी आपसे जुड़ना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग बात करते हैं अभी कि किस तरह से होगा। आप दोनों को बहुत बधाई कह रही हैं। जी सभी को बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना साथ बनाया, इतने प्यारे प्यारे से शब्दों के साथ आप जुड़े रहे। बस ऐसे ही सावन साथ की बनाए रहिए। और मैम स्मिता आपका तो बहुत जी। दिन, सावन के पहले दिन जोड़ा है आपने मुझे, क्या बात है, प्रकृति का प्यार और और हमारा साथ अभी लंबा चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बस सभी लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रहिए। अभी 8 बजे काव्यधार के साथ मैं फिर से आऊंगी। आप लोग प्लीज मुझे देख देख के बोर मत होइएगा और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। रश्मि कुलश्रेष्ठ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और राजेश राज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।